जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तब भगवान कृष्ण जानते थे कि जब तक द्रोणाचार्य युद्ध में रहेंगे पांडव ये युद्ध नहीं जीत पाएंगे। तो भगवान कृष्ण ने भीम को कहा कि एक हाथी था जिसका नाम था अश्वत्थामा। भगवान कृष्ण ने कहा कि उस हाथी का वध कर दो जिसका नाम है अश्वत्थामा। तो भीम ने अपना गदा चलाया और उस हाथी का वध कर दिया। और फिर कृष्ण भगवान ने कहा, यह अफवाह फैला दो कि अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। तो जब ये अफवाह फैल गई तब जब द्रोणाचार्य को ये सुनने में आया कि अश्वत्थामा उनका पुत्र मारा गया, उन्होंने यकीन ही नहीं किया। अरे आप ये सोचिए, वो गुरु जिसने अपने शिष्यों को इतना बड़ा बनाया, अपने पुत्र को उसने कितनी अच्छी शिक्षा दी होगी, तो उनको द्रोणाचार्य को ये यकीन बिल्कुल नहीं था कि उनका पुत्र मारा गया। लेकिन उन्होंने ये कहा कि अगर युधिष्ठिर मुझसे आके ये कह देंगे कि अश्वत्थामा मारा गया, तब मैं मान जाऊंगा कि हाँ वो मारा गया। जब श्री कृष्ण को ये पता चला तो उन्होंने सोचा कि अगर युधिष्ठिर तो हमेशा सच बोलते हैं, वो तो सत्यवादी हैं, अगर उन्होंने सच बोल दिया तो सारा जो रचा है वो बेकार हो जाएगा। तो भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि आपको द्रोणाचार्य के पास जाके ये बोलना है कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन जो अश्वत्थामा मारा गया वो आपका पुत्र नहीं, वो एक हाथी था। जब आप ये बात द्रोणाचार्य से बोलेंगे तो उसी समय हम शंख बजवा देंगे और आधी बात द्रोणाचार्य सुन पाएंगे और आधी बात वो नहीं सुन पाएंगे। और बिल्कुल ऐसे ही हुआ। तो जब द्रोणाचार्य को ये लगा कि अब तो युधिष्ठिर ने भी बोल दिया है कि उनका पुत्र मारा गया, तो उन्होंने अपने सभी शस्त्र त्याग दिए और धृष्टद्युम्न ने अपनी तलवार से उन पर वार किया और उनकी गर्दन काट दी। और इसी तरह द्रोणाचार्य का वध कर दिया गया।